हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसे बूस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग से आपकी सब्जियां लहलहा उठेंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने छत पे गार्डनिंग करते हैं, छत हो या खेत, कहीं भी आप सब्जियां लगाएं, गार्डनिंग करेंगे तो आपको क्या होता है कि आप बहुत अच्छे से खाद भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप अपनी सब्जियों में डाल रहे हैं, फिर भी क्या है ना कि आपके सब्जियों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। जैसे कि हमने कोई भी सॉइल मिक्सचर बताया, सेम सॉइल मिक्सचर आप भी डालते हैं। सेम सॉइल मिक्सचर डालने के बाद पौधा जब लगाते हैं और पौधे की जब ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, ओवरव्यू अगर ग्रोथ हो भी जाए तो बहुत मतलब उसमें फ्रूटिंग कम हो जाती है और आपको लगता है कि फल नहीं दे रहा है, तो हम बार बार जो है उसमें खाद का प्रयोग करते। कितना भी आप खाद दे दीजिए लेकिन ग्रोथ जो है उतना अच्छा नहीं होता है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम भी सेम गार्डनिंग कर रहे हैं, हम भी सेम कंटेनर में सब्जी लगा रहे हैं, सेम वो जैसे खाद दे रहे हैं, सेम हम भी उसी तरह का खाद डाल रहे हैं अपने पौधों में, फिर भी हम उनके पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी है, हमारे पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी क्यों नहीं है। तो जो लोग गार्डनिंग करते होंगे उनको बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होगा कि गार्डन में कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जिसका आपको प्रयोग करना ही है, मस्ट है। जब छत पे आप बागवानी करिएगा तो शुरुआती के दिनों में शुरुआती के दिनों 1 दिन 2 दिन नहीं, कम से कम 6 महीने साल भर आपको कंटिन्यू इसका प्रयोग करना होगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको जब फसल लगानी होगी तब जो है आपको इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र एक तरह से कहिए तो फर्टिलाइज़र भी है, एक फर्टिलाइज़र के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फंगीसाइड के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं फंगीसाइड के भी रूप में, तो वो फंगीसाइड का भी काम करेगा। खाद बनाने का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जितने भी हमारे किचन वेस्ट हो गए, गोबर की खाद हो गई, उन सब का भी हम खाद अपने घर में तैयार करते हैं। तो बहुत से लोग जो है खाद जब बनाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जस्ट ऐसे ही छोड़े रहते हैं, खाद गोबर मंगा दिया, डैम्प की तरह उसको छोड़ दिया और उसमें सिर्फ खट्टी लस्सी और गुड़ वगैरह थोड़ा सा डाल के छोड़े रहते हैं, जिससे जो खाद की प्रोसेस होती है, जो खाद हमारा जो है विदिन 1 महीने में तैयार होना होता है, वो खाद जो है आपका वहाँ जाके 4 महीने 5 महीने 6 महीने में तैयार होता है, वो भी उतनी अच्छी खाद नहीं बनती है। जो खाद को बनने में मतलब 1 महीने में जो खाद आपकी तैयार हो जाएगी, उस खाद को आपको बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। तो आज इसी पे मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी। दूसरी चीज़ है कि हम कोई भी अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों को देते हैं, तो अगर उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देने समय अगर हम इसी जैसे जो सिंपल पानी में हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, अगर उस पानी में हम अपना फर्टिलाइज़र बनाएं तो हमारा फर्टिलाइज़र काफ़ी पावरफुल होगा। कहने का अर्थ है ये है कि जिस फर्टिलाइज़र को आपको बनाने में यूज करते हैं 250 ग्राम, वहाँ आपको 100 ग्राम में ही काम चल जाएगा। मतलब कि जो फर्टिलाइज़र का क्वांटिटी है, जहाँ आपको 250 ग्राम देना है, वहीं आप 100 ग्राम भी दे करके उस फर्टिलाइज़र से आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मेरा इतनी अच्छी गार्डनिंग करने में और इतनी अच्छी फ्रूटिंग, हार्वेस्टिंग, फ्लावरिंग लेने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और इसके बिना मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी अच्छी सी गार्डनिंग या फिर बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग, फ्रूटिंग ले पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा ये मैंने एकदम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए आज हम इसी लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको एक बार मैं अपने गार्डन में इसका इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह से मैं किचन वेस्ट का देखिए खाद बनाती हूँ, तो इसमें भी मैं ये लिक्विड जो भी है वेस्ट डिकम्पोजर इसे हम बोलते हैं, इसका मैं हर वीक में 1 बार इसमें पानी का छिड़काव करती हूँ, जिससे मेरा ये खाद 1 महीने में मतलब 45 दिनों में मोस्टली ये हमारा तैयार हो जाता है। तो वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसे आप एक फंगीसाइड के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। फंगीसाइड कहने का मतलब है कि अगर हम इसको पौधे पे स्प्रे भी करते हैं तो ये फंगीसाइड कीड़े को, अटैक को बहुत कम कर देता है। तो ये मल्टीपर्पस आपको एक अपने गार्डन में विटामिन की टैबलेट रखनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ये मल्टीपर्पस विटामिन है, जैसे हम अपने बॉडी को मल्टीपर्पस के लिए खाते हैं कि कोई कभी हम तबीयत ख़राब ना हो, उसी के लिए ये गार्डन के लिए समझिए कि ये मल्टीपर्पस है।
खाद बनाने का इस्तेमाल आप इससे करेंगे, पौधों को बूस्ट करने के लिए भी करेंगे। मिट्टी में हम डालेंगे जिससे हमारी मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी और हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा है। आप अपने गार्डन में, हम लोग जैसे गार्डन में ये देखिए ये सारे गार्बेज हो जाता है, किचन गार्डन जो भी किचन से निकलता है सारा, हम इस तरह से मिट्टी जब भरते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, नीचे गार्बेज हमारी रहती है। तो अगर हम इसमें वेस्ट डिकम्पोजर हमेशा डालते रहते हैं तो इससे क्या होगा ना कि हमारा गार्बेज सड़ जाता है, फंगस नहीं पौधों में लगता है। मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ। सपोज डैट कि हमने देखिए सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी फूलने के लिए डाला है, तो इसमें हमने 3 से 4 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर डाल दिया। इससे क्या होगा कि इसकी पावर बढ़ जाती है, इसमें बहुत अच्छे बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं जिससे खली को डिकम्पोज भी, खली है तो क्या ये भी तो डिकम्पोज होता है और हमारे पौधों को बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो मल्टीपर्पज़ आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं है कि सिर्फ मिट्टी में देना, हर चीज़ के लिए स्प्रे, मिट्टी में खाद बनाने के लिए, पौधों को बूस्ट करने के लिए, सभी चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो आज चलिए हम बनाते हैं। ये मेरा देखिए 50 लीटर ड्रम में आज हम बनाएंगे। यहाँ पे हमें 50 लीटर का एक ड्रम लेना है। इसे बनाने के लिए आपको मात्र 2 सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। पहला ये देखिए गुड़ और दूसरा वेस्ट डिकम्पोजर का ये लिक्विड जो है, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी आपको मात्र एक बार इसे ख़रीदना है और इसे आप जब तक चाहेंगे तब तक आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरा 1 टाइम का है और इसकी कीमत अगर मैं बता दूं तो ये 150 रुपये की एक सीसी आती है। ये पूरी जो सीसी है ये 200 लीटर के ड्रम के लिए है, मतलब 200 लीटर पानी में हम इसका इस्तेमाल करना है, इसलिए इतनी बड़ी ये सीसी है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 50 लीटर पानी के लिए। तो ये देखिए हमारा 50 लीटर पानी है, तो इसमें हम डालेंगे गुड़। तो आपको गुड़ कितना डालना है, 50 लीटर में हमें आधा केजी गुड़ लेना है। अगर 100 लीटर पानी में आप बना रहे हैं तो 1 केजी लेंगे, 200 लीटर पानी में बना रहे हैं तो 2 केजी लेंगे, अगर 25 लीटर पानी में आप बना रहे हैं तो 250 ग्राम गुड़ लेंगे। क्वांटिटी आप ऊपर नीचे अपने अनुसार कर लीजिएगा। और सिंपली बस हमें गुड़ को जो है इस पानी में डाल देना है इस तरह से। गुड़ डालने के थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे, जैसे कि थोड़ा सा भी गुड़ जो है पिघल जाए पानी में, उतना देर आपको छोड़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत देर तक इसे रखना है। आप विदिन 10 मिनट भी छोड़ देंगे तो पानी थोड़ा सा गुड़ येलो शेड का हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे वेस्ट डिकम्पोजर का ये तो हमें इसमें देखिए ये पूरी 1 बोतल है, तो एक बोतल जब 200 लीटर के लिए है तो आप उसी 50 लीटर में बना रहे हैं तो इसका 1/4 जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए ये सील्ड होती है ये बोतल इस तरह से, तो हम 1/4 इसका लेंगे और इस तरह से पानी में डाल देंगे। ये देखिए, और इस तरह से हम बॉटल को जो है आप एयर टाइट इस तरह से करके आप रख भी सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, इसकी एक्सपायरी डेट रहती है 5 साल के लिए, सेल्फ लाइफ रहती है, ऐसा नहीं है। और फिर जो है हम इसे डंडा का इस्तेमाल करेंगे। आप लकड़ी वगैरह किसी चीज़ के डंडे का इस्तेमाल करके आपको बस सुबह शाम जो है इसे राउंड शेप में, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसी तरह 5 बार आप उल्टा घुमा लीजिए और 5 बार सीधा घुमा के इस तरह से सुबह शाम बस आपको 3 से 4 दिन आपको इस तरह कम से कम 10 बार डुलाना है। जिससे क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जानी चाहिए, क्योंकि इसमें जीवाणु बैक्टीरिया हैं। तो ऑक्सीजन इसमें जब नहीं जाएगी तो बैक्टीरिया हमारा नहीं पनपेगा। तो ऑक्सीजन जाने के लिए इसको हिलाना है। आप हिलाने का काम आप बहुत तरह से कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें ऑक्सीजन पहुंचाना इस हम लोग का हिलाने का मकसद होता है। तो यहाँ पे हमारी जो है ये वेस्ट डिकम्पोजर मात्र 4 से 5 दिनों में बन के तैयार हो जाएगा। और इसे आप चाहें तो हल्के इस तरह से ढक्कन लगा के ढक के रखें और थोड़ा सा शेड एरिया में रखें। अभी तो ठंड का मौसम है तो आप खुली छत पे भी इसको रख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब आपका वेस्ट डिकम्पोजर बन जाएगा, ये देखिए इस तरह से अगर बन जाता है, ये मेरा बना हुआ है। अब जैसे कि हमने बना लिया, पूरा यूज कर लिया, तो आपको इसमें से 1 लीटर रख लेना है और फिर से 50 लीटर पानी उसी में डाल देना है और आधा केजी गुड़ डाल दीजिए और फिर से आपका मल्टीप्लाई इस तरह से होते रहेगा। तो यानी ये आपको हमेशा ख़त्म कभी नहीं होगा। 1 लीटर इस तरह से रखते जाइए, मल्टीप्लाई करते जाइए, आपका बैक्टीरिया और जीवाणु जो है बिल्कुल अच्छे से हमेशा के लिए रहेगा। और
यूज का मैं बात करूं तो आपको इस्तेमाल कब करना है। इतने बड़े बड़े कंटेनर हो गए, आप इसका इस्तेमाल आप अपने सुविधा के अनुसार करिए। ऐसा नहीं है कि इसमें आधा लीटर डालिए या फिर 1 लीटर, आधा लीटर भी पानी में डाइल्यूट करके डालिएगा तो भी अच्छा है, 1 लीटर भी डालिए तो भी अच्छा है, 25 लीटर भी डालिए तो भी कोई नुकसान आपके पौधों को नहीं करेगा। आप यहाँ पे क्वांटिटी 19-20 कर सकते हैं, आधा लीटर, 1 लीटर, 500 ग्राम दूध, लेकिन महीने में एक बार आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि मतलब आप एक बार कर दिए। दूसरी चीज़ है कि इसका बार बार इस्तेमाल करें। जैसे कि जब हम सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो उसके बाद जो पानी डालते हैं, तो पहला पानी जो हम डालेंगे वेस्ट डिकम्पोजर का पानी पूरे मिट्टी को अच्छे से डीप कर देंगे, मतलब पूरा गीला कर देंगे। उससे क्या होगा कि आपकी सब्जियां बहुत अच्छी हेल्दी और ग्रोथ रहेगा। आप कम भी खाद डालिएगा तो ये पौधों को अच्छा लगेगा, और ज़्यादा देते हैं तो आपकी पौधे अच्छे बूस्ट होंगे। लेकिन खाद देने के बाद भी बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि उनकी सब्जियां उतनी अच्छी क्यों नहीं होती है, तो उनके मिट्टी में जीवाणुओं की कमी होती है, इसलिए उनकी सब्जियां उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ओवरव्यू यहाँ पे मैंने आपको उम्मीद है कि अच्छे से बताया कि ये क्या चीज़ है। समझिए कि ये एक तरह से आपके सब्जियों पौधों के लिए, हमारे गार्डन के लिए मल्टी विटामिन्स दवा है। तो आप इसे अपने गार्डन में स्प्रे करना है तो आप 1 लीटर में 100 ml लेकर के इसका स्प्रे कीजिए। वीकली आप स्प्रे कीजिए। अगर वीक में एक बार आप स्प्रे करते हैं तो कीड़े की मात्रा बिल्कुल कम जाएगी, मतलब कीड़े प्लांट में जल्दी लगेंगे ही नहीं, तो कीड़े का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। अगर खाद कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है तो किचन वेस्ट निकल रहा है, उसको डिकम्पोजर में डाल दीजिए और 3 से 4 दिन के अंदर उस पानी को आप अपने पौधों में दे दीजिए। जितना बैक्टीरिया उसका न्यूट्रेंट होगा किचन वेस्ट का, वो खींच लेगा और वो बैक्टीरिया आपके पौधों में चला जाएगा, तो पौधे की ग्रोथ ओवरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से जो है हम अपने गार्डन की हरियाली को बनाए रखते हैं और बहुत लोगों को पसंद आ रही है हमारी गार्डन। तो चलिए मैं वीडियो को अब यहीं पे एंड करती हूँ। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।